मैं हूँ, दिल है, तन्हाई है, तुम होते तो कितना अच्छा होता। नमस्कार, मैं ज्योति ढलवाल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य बत्रा के साथ। जी हाँ, आज हम हार्ट के बारे में जानेंगे, हृदय रोग के बारे में जानेंगे। और मैंने जो शायरी बताई आप समझ ही गए होंगे कि हम किनके पास आए हैं। तो नमस्कार सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार। जी, तो सर, हार्ट का बड़ा अहम रोल रहा है। अगर हम प्यार की बात करें, इश्क की बात करें, तो कहते हैं कि दिल से होकर ही अगर प्यार होता है तो दिल का एक अहम रोल है। तो आज हम दिल के बारे में जानेंगे आपसे कि आजकल बहुत सारे केस हैं जो रोजमर्रा जिंदगी में आ रहे हैं। कोई जिम जा रहा है या कोई रास्ते में जा रहा है तो अचानक से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ये किस वजह से इतना सब कुछ हो रहा है? देखिए, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपकी बात बिल्कुल सही है कि हृदय रोगों की संख्या, हृदय रोगियों की संख्या दिन बर दिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसमें कि लोगों को हार्ट अटैक और दूसरी हृदय रोगों से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो आज की जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली में लोगों के बहुत परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तित जीवन शैली के चलते लोगों में बहुत स्ट्रेस लेवल, चिंता और अवसाद, इससी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जीवन शैली में लोग ज्यादा मैकेनाइज्ड हो गए हैं, ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में वो जो पुराने टाइम पे सब लोग मेहनत करते थे, एक्सरसाइज करते थे, खान पान अच्छा होता था, शुद्ध होता था, तो आजकल लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं। प्लस साथ में खाना पीना ज्यादा से ज्यादा फास्ट फूड, बाहर का खाना पीना, पैकेट्स वाला खाना। बच्चों में बचपन से आप देख रहे हैं कि इन खान पान के चक्कर में मोटापे की समस्या बहुत बढ़ रही है। और इसी जीवन शैली के चलते जो बीमारियां पहले केवल शहरों में देखी जाती थी, आजकल वो गांवों में भी आ गई है। आप गांव में देख सकते हैं कि आजकल बहुत से लोगों का वजन भी बढ़ा होता है, मोटापा होता है, उनको शुगर की बीमारी होती है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनको हार्ट डिजीजेज होती हैं। तो मेरा मानना है कि इस बदलती जीवन शैली के कारण इन सब रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। डॉक्टर साहब, कोरोना की वैक्सीन जो लगी थी उसको लेकर के लोगों के अंदर एक काफी डर देखने को मिल रहा है कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे अंदर आ रही है या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। ये क्या एक मिथ है या ये सच्चाई है? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि कोविड की या कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन के कारण करोड़ों लोगों की जानें बची हैं। जी। कि आपने देखा फर्स्ट वेव में, खासकर सेकंड वेव में जो इतने सारे कोविड के लोगों से लोग ग्रस्त हुए, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, सब जगह बेड्स खत्म हो गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, दवाइयों की कमी हो गई, पर उस वैक्सीन ने इतने करोड़ों लोगों को बचाया कि उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कोविड अब आजकल सुनने में नहीं आता है। जी। पर लेकिन आपकी बात जो लोगों में मिथ नहीं कहूंगा, एक जो फैक्ट है कि उस समय जब वो वैक्सीन लगी थी तो ये वेल नोन फैक्ट है कि वो वैक्सीन ब्लड क्लोटिंग को कुछ पेशेंट्स में बढ़ा देती थी, लेकिन वो इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक के लिए था। तो अब उस चीज को दिमाग से, उस भय को निकाल देना चाहिए कि जब वैक्सीन लगी थी, उस वैक्सीन के लगने से 1 महीने तक मैं मान सकता हूं कि कुछ लोगों को उससे कुछ परेशानियां या कुछ पेशेंट्स को उससे कुछ प्रॉब्लम्स ब्लड क्लोटिंग की आई थी, लेकिन उसके दूरगामी इफेक्ट है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जी। सर, ये बताइए कि हार्ट अटैक के बाद क्या ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो। देखिए, हार्ट अटैक की यदि हम बात करें तो उसको हम अपने टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो उसमें हार्ट अटैक में क्या होता है कि आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो धमनियां, जो आर्टरीज हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई दे रही होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है या खून का थक्का आ जाता है, जिसकी वजह से वो हिस्सा डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो उस डैमेज की वजह से हार्ट अटैक, जिसको हृदयाघात बोलते हैं, वो होना शुरू होता है। तो ऐसे में ये एक जानलेवा बीमारी है और हार्ट को जब आघात पहुंचता है तो ये लॉन्ग टर्म में जाके भी हार्ट की पंपिंग को कम कर सकता है और दूसरी उसमें समस्याएं भी पैदा कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, जिसको कि हम गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसमें एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द उस आर्टरी को खोलना चाहिए। अब उसको खोलने का जो सबसे कारगर तरीका है
वो है कि पेशेंट को हम कैथ लैब में ले जा करके उसको हाथ की नस के, कलाई की नस के थ्रू या जहां की नस के थ्रू जाके हम हार्ट की नस तक पहुंचते हैं, उसकी एंजियोग्राफी करके जांच करते हैं कि कहाँ पे कितनी ब्लॉकेज है। अगर वो नस ब्लॉक है तो उसमें वायर डाल के या उसकी बैलूनिंग करके या उसकी किसी मशीन से ब्लड क्लोट्स की सफाई करके वहां पे ज्यादातर केसेस में स्टेंट लगाया जाता है ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से फिर से चल सके। तो सबसे कारगर तरीका यही होता है। और ये आजकल सौभाग्य से, दुर्भाग्य है कि भी हृदयाघात के लोगों की, पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन सौभाग्य है कि आजकल ये वाला इलाज ऑलमोस्ट हर शहर में अवेलेबल हो गया है। इसको हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं जी। लेकिन जहां पे हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी नहीं कर सकते, भाई जहां पे अगर कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसमें दूसरा तरीका होता है कि इसको हम थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं। थ्रोम्बोलिसिस का मतलब क्या है? थ्रोम्बस का लिसिस, कि थ्रोम्बस को ब्रेक करना। थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लॉट। तो उसके लिए क्लॉट बस्टर मेडिकेशन, इंजेक्शंस आते हैं जो कि पेशेंट को लगाए जाते हैं। तो वो दूसरा तरीका है। लेकिन फाइनली हमारा एम और ये लक्ष्य ये रहता है कि जल्दी से जल्दी जहां वो ब्लॉकेज आई है उस ब्लॉकेज को खोला जाए ताकि ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से चले और हार्ट को डैमेज ना हो। हार्ट अटैक और हार्ट सीज में क्या अंतर है? या फिर जैसे लोगों को क्या होता है कि कई बार बैठे बैठे बहुत पेन होने लगता है जी। और वो सोचते हैं कि गैस का पेन है या वो इतना खतरनाक होता है पेन, तो वो क्या चीज है जो अचानक से आमतौर पर सभी लोगों में देखने को मिल रही है आजकल? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पहली जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लेमन लैंग्वेज में, जिसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन टेक्निकली बोलते हैं, उसको हृदयाघात या हार्ट अटैक बोला जाता है। हार्ट अटैक में पेन होता है जी। अब वो पेन सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि वो पेन नाभि से लेकर के और जबड़े तक कहीं पे भी हो सकता है। वो नाभि से ऊपर पेट में भी हो सकता है, जिसको कि लोग बहुत कॉमनली ये समझ लेते हैं कि भाई ये तो गैस का दर्द है। छाती में हो सकता है, छाती वाले को भी लोग समझ लेते हैं भी ये तो गैस या एसिडिटी हो रही है, क्योंकि वो दर्द जरूरी नहीं कि सबको तेज दर्द होगा। किसी किसी में वो खिंचाव की तरह प्रेजेंट कर सकता है, किसी किसी में भारीपन की तरह, किसी किसी में जलन की तरह प्रेजेंट कर सकता है। और इसके अलावा वो केवल यहां ना होके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, बैक में, कंधों में, बाजू में, कहीं पे भी वो दर्द जा सकता है। तो ऐसा कोई भी दर्द अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल से अनयूजुअल सा, एक अलग सा पेन, अलग सी एक डिस्कम्फर्ट आपको हो रहा है, उसके साथ कोई घबराहट, पसीना हो रहा है, उसके साथ आपको कुछ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में आपको तुरंत अपने नजदीकी किसी चिकित्सक पे जाके अपनी ईसीजी करा के उसकी जांच जरूर करानी चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं